आज हम स्वर के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, विकृत स्वर, अचल स्वर, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे सबसे पहले स्वर। उपरोक्त एक सप्तक में बताई गई 22 श्रुतियों में से चुनी गई 7 श्रुतियाँ जो थोड़े थोड़े अंतरालों में हैं, जो सुनने में मधुर है, वही हमारे 7 शुद्ध स्वर हैं। जैसे हमने पहले जान चुके हैं कि श्रुति नहीं गाई जाती, जैसे ही हम जिस श्रुति पर ठहरते हैं या रुकते हैं वही स्वर बन जाती है। इस प्रकार जिन जिन श्रुतियों पर हम 7 स्वरों के लिए ठहरते हैं वही स्वर है जो स्वयं में ही मधुर है। सो का अर्थ है स्वयं से और र का अर्थ है रंजक। स्वर के लिए कहा गया है कि तेल की धार की तरह अटूट व स्वतः मधुर ध्वनि ही स्वर है। दोस्तों, 22 श्रुतियों में से जिन स्वरों पर हम ठहरते हैं या जिस श्रुति पर हम ठहरते हैं वही स्वर, उनमें से 7 स्वर मोस्ट इम्पोर्टेंट माने। शुद्ध, विकृत, कुल मिलाकर 12 स्वर माने। 7 शुद्ध स्वर। 22 श्रुतियों में से मुख्य 7 श्रुतियों को चुना गया, उन्हें शुद्ध स्वर कहा गया। हमारे 7 स्वर इन्हीं 22 श्रुतियों पर इस प्रकार फैले हैं कि पूरा सप्तक अर्थात 7 स्वरों का समूह कहा गया, जिन्हें क्रमशः षडज, ऋषभ, गंधारू, मध्यम, पंचम, देवत, निषाद कहा गया। परंतु स्वरों के यह नाम लिखने व पढ़ने के लिए उच्चारण व व्यवहार की सरलता के लिए इन्हें सारे गम पद निसा कहा गया। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि श्रुतियों को स्वरों में विभाजित किस आधार पर किया गया। इसके उत्तर में हमारे पास पंडित सारंगदेव द्वारा लिखित ग्रंथ संगीत रत्नाकर में दिए गए श्लोक, जो कि श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना के लिए बताया गया है, जो कि श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना के लिए बताया गया एक नियम है। इसी आधार पर हमारे प्राचीन व मध्यकालीन और आधुनिक विद्वानों ने श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना बताई है। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्यो द्यो निसार गांधार त्रिस्त ऋषभ देवतो। षडज चौथी श्रुति पर षडज की 4, ऋषभ की 3, गांधार की 2, मध्यम की 4, पंचम की 4, देवत की 4, निषाद की 2। 4 3 2, 4 4 3 2। संगीत रत्नाकर में उद्गृत उपरोक्त श्लोक के अनुसार 4 4 श्रुतियाँ षडज, मध्यम, पंचम को दी जाए, 2 2 श्रुतियाँ गंधार और निषाद को, 3 3 श्रुतियाँ ऋषभ और देवत को प्रदान की गई। इस प्रकार 22 श्रुतियों में 7 स्वरों की स्थापना की गई। यही मान्यता प्राचीन व मध्य व आधुनिक तीनों कालों में सर्वमान्य रही है। उपरोक्त मुख्य 7 स्वरों के स्थान पर निश्चित होने के बाद हमारे संगीतज्ञों ने अनुभव किया कि श्रुतियों के बीच में भी कुछ अन्य स्थान हैं जो सरलता से स्पष्ट रूप से गाए व समझे जा सकते हैं। अतः गायन संगीत को मनोहारी बनाने के लिए, उसमें विविधता और नवीनता लाने के लिए हर स्वर के बीच में एक नवीन स्थान निश्चित किया गया। यह नवीन स्थान 5 ही स्थापित किए जा सके, परंतु इस नवीन स्थानों को नए नाम न देकर मुख्य स्वरों के विकृत रूप मान लिया गया और इस प्रकार स्वर के 2 प्रकार बन गए, शुद्ध विकृत, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। हम शुद्ध स्वर के बारे में चर्चा करते हैं। जो स्वर अपने मूल स्थान पर रहते हैं और अपने नियत स्थान पर ही गाए बजाए जाते हैं, उन्हें शुद्ध स्वर कहते हैं। इन्हें प्राकृत स्वर भी कहा जाता है। यह शुद्ध स्वर कुल 7 हैं, जिन्हें षडज, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम, पंचम, देवत, निषाद कहा गया। गाने बजाने में सरलता के कारण इन्हें सारे गम पद नि कहा गया। शुद्ध स्वरों में भी 2 प्रकार होते हैं, एक चल स्वर, एक अचल स्वर।
आइए हम चल स्वर के बारे में जानते हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थानों से आवश्यकतानुसार हट सकते हैं, ऐसे स्वरों को चल स्वर कहा जाता है। चल स्वर अर्थात अपने स्थान से चलने वाला। यह वही नवीन 5 स्वर है जो मूल स्वरों के बीच में ढूंढे गए। इन पांचों स्वरों के नाम क्रमशः रे ग ध नि। शुद्ध स्वरों को लिखने के लिए चिन्ह नहीं बताए गए, परंतु विष्णु नारायण भातखंडे जी ने अपनी पद्धति में इन स्वरों को चिन्हित करने के लिए स्वर के नीचे बड़ी लकीर लगाई, जो निम्न प्रकार है। रे ग ध नि, अचल स्वर। अचल स्वर वह होते हैं दोस्तों जो अपने स्थान पर अडिग रहते हैं। ये दो ही स्वर होते हैं, षडज और पंचम। सापा अचल स्वर माने गए हैं। जो स्वर सदैव अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं, कभी अपने स्थान से नहीं हटते, ऐसे स्वरों को अचल स्वर कहा जाता है। हमारे भारतीय संगीत में षडज और पंचम दो स्वर अचल माने गए हैं। ये दोनों स्वर अपने स्थान पर ही सदैव रहते हैं, ना ऊपर की ओर चढ़ते हैं ना नीचे की ओर जाते हैं। ये दोनों स्वर अचल स्वर हैं। विकृत स्वर। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे गाए बजाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में जो जो हमारे चल स्वर हैं और वो अपनी शुद्ध अवस्था से अर्थात प्राकृतिक अवस्था से हट जाते हैं, और जो उनका विकृत स्वरूप होता है, वही स्वर विकृत स्वर कहलाते हैं। चल स्वर 5 है और वे 5 ही स्वर जब शुद्ध अवस्था से हटते हैं तो विकृत स्वर कहलाते हैं। विकृत स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। कोमल विकृत। जब स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से नीचे की ओर खिसक कर गाया जाता है। जब स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से नीचे की ओर खिसका कर गाया जाता है, तब उसे कोमल विकृत या कोमल स्वर कहते हैं। शुद्ध अवस्था में जो स्वर का कड़ापन रहता है, वह नीचे की ओर खिसकने से वही स्वर कुछ नीचापन, कोमलता लिए हुए प्रतीत होता है। इन स्वरों को कोमल स्वर कहा जाता है। विकृत होकर नीचे की ओर जाने वाले चार स्वर रे ग ध नि, ये चारों स्वर जब विकृत होंगे तब वे नीचे की ओर ही जाएंगे और कोमल विकृत कहलाएंगे। इन कोमल स्वरों को भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में स्वरों के नीचे बड़ी लकीर लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे भैरवी राग में चारों स्वर कोमल प्रयुक्त होते हैं। उन्हें लिखने के लिए भैरवी राग का आरोह निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। सा रे ग म प ध नि सा। इनके नीचे आड़ी पड़ी लकीर है दोस्तों, ये कोमल स्वर है। तीव्र विकृत। दोस्तों तीव्र विकृत स्वर में एक ही स्वर आता है, मध्यम तीव्र विकृत। जब स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से खिसकता है तो नीचे की ओर न जाकर जब वह ऊपर की ओर चढ़ता है। जब स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से खिसकता है तो नीचे की ओर न जाकर वह ऊपर की ओर चढ़ता है और अपने स्वर स्थान से ऊपर की आंदोलन संख्या पर जाता है, तब वह चढ़ा हुआ स्वर तीव्र प्रतीत होता है। उसको तीव्र विकृत कहते हैं। इस प्रकार 5 चल स्वरों में से 4 स्वर रे ग ध नि स्वर अपने स्थान से नीचे की ओर खिसक जाते हैं। यह कोमल विकृत कहलाते हैं। परंतु एक ही स्वर मध्यम स्वर बचता है और वह अपने स्थान से अर्थात शुद्ध अवस्था से ऊपर की ओर चढ़ता है, तब वह तीव्र विकृत कहलाता है। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में तीव्र म को दर्शाने के लिए म स्वर पर खड़ी लकीर लगा देते हैं। राग यमन में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, परंतु मध्यम तीव्र लगता है। यमन का आरोह अवरोह निम्नलिखित प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार 22 श्रुतियों पर हमारे शुद्ध और विकृत स्वरों की कुल संख्या 7 शुद्ध 5 विकृत बराबर 12 स्वर हो गए, जिनको क्रमानुसार निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। यहाँ पर 22 श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना
किन किन श्रुतियों पर प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में मानी गई, इसके बारे में जान लेना आवश्यक है। आइए हमने पिछले पृष्ठों में जान चुके हैं कि श्रुतियों पर सुरों की स्थापना करने के लिए संगीत रत्नाकर में दिए गए सारंगदेव द्वारा लिखित श्लोक और उसी नियम के अनुसार श्रुतियों पर सुरों की स्थापना की गई है। निम्नलिखित तालिका से श्रुति स्वर स्थापना स्पष्ट हो जाएगी। प्राचीन काल भरत मुनि, मध्यकाल अहोबल रामात्य पुंडरीक विठल इत्यादि, आधुनिक काल पंडित बातखंडे, तीव्रा कुमदती मंदा चंदोवती दयावती रंजनी। प्राचीन काल में षड्ज को अंतिम श्रुति पर रखा गया है, चंदोवती पर, और आधुनिक काल में प्रथम श्रुति पर। यानी कि प्राचीन काल में जो सा है वो चौथी श्रुति पर है, और आधुनिक काल में पहली श्रुति पर। ऋषभ प्राचीन काल में सातवीं श्रुति पर है और आधुनिक काल में पांचवी श्रुति पर। दयावती गंधर्व प्राचीन काल पर नवीं श्रुति पर है और आधुनिक काल पर आठवीं श्रुति पर। मध्यम प्राचीन काल पर 10वीं श्रुति पर है, मध्यम प्राचीन काल पर 13वीं श्रुति पर है और आधुनिक काल पर 10वीं श्रुति पर। प्राचीन काल पर 13वीं श्रुति पर और आधुनिक काल पर 10वीं श्रुति पर। और पंचम प्राचीन काल पर 17वीं श्रुति पर और आधुनिक काल पर 14वीं श्रुति पर। गंधर्व है प्राचीन काल पर 9वीं श्रुति पर और आधुनिक काल पर 8वीं श्रुति पर। मध्यम प्राचीन काल में 13वीं श्रुति पर और आधुनिक काल पर 10वीं श्रुति पर। प्राचीन काल में पंचम 17वीं श्रुति पर और आधुनिक काल में 14वीं श्रुति पर। देवत प्राचीन काल में 20वीं श्रुति पर। देवत प्राचीन काल में 20वीं श्रुति पर और आधुनिक काल में 18वीं श्रुति पर। निषाद प्राचीन काल में 22वीं श्रुति पर और आधुनिक काल में 21वीं श्रुति पर। दोस्तों, प्राचीन काल के जो ग्रंथकार है उन्होंने श्रुतियों को अंतिम श्रुति पर माना है और आधुनिक काल के जितने भी ग्रंथकार हुए उन्होंने प्रथम श्रुति पर। उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि प्राचीन और मध्यकालीन विद्वानों के अनुसार शुद्ध स्वरों का स्थान एक सा ही है। प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकारों का स्थान एक सा ही है। प्राचीन काल का इतिहास हमें भरत द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र से ही प्राप्त होता है। यह ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ है जो 5वीं 6वीं शताब्दी का माना गया है, परंतु अभी तक इस ग्रंथ का सही समय स्थापित नहीं हुआ है। इस ग्रंथ के 28 से 36 अध्याय इसमें संगीत शास्त्र का वर्णन है। उन्होंने ही 22 श्रुतियाँ मानी।
उस पे 4 षडचार, ऋषभ 7, गंधर्व 9, मध्यम 13, पंचम 17, देवत 20 और निषाद 22 श्रुति पर स्थापित किए। उन्होंने व्रत के नाट्य शास्त्र व उनकी ही बताई 22 श्रुतियों और स्वरों की स्थापना मानी, परंतु उन्होंने अन्य विकृत स्वरों को भी खोजा। मध्यकालीन लोचन, पुंडरीक विट्ठल, रामात्य, सोमनाथ, अहोबल, वैकुंठमुखी अनेक विद्वानों ने 22 श्रुतियों पर शुद्ध स्वरों की स्थापना भरत और सारंगदेव के अनुसार ही की। अंतर विकृत स्वरों की स्थापना में ही था। मध्यकाल में सभी विद्वानों ने विकृत स्वरों के स्थान व नामों में विभिन्न अंतर दिखाई देता है, पर शुद्ध स्वरों की स्थापना भरत और मध्यकाल में समान थी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।